अस्सलाम वालेकुम। इमरान हमीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं पकौड़ा कड़ी बनाऊंगा। पकौड़ा कड़ी मैं उस स्टाइल से बनाऊंगा जिस स्टाइल से मेरी अम्मी बनाती थी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मैं कुकिंग भी अपनी अम्मी से ही सीखा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर लस्सी है, दही भी ले सकते हैं, दही की भी लस्सी बना सकते हैं, लेकिन मैंने लस्सी ली है। ठीक है, लस्सी में हम जो है 1 कप बेसन जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप बेसन डाल दिया। इसके बाद हम इसको जो है ग्राइंडर में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से क्या है, जो बेसन है ना वो लस्सी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, कोई उसमें जो है ना वो कमी नहीं रहेगी। चूल्हा चला लिया है और ऑयल जो है ना 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1 टीस्पून जो है मेथे का, साबुत मेथे। ठीक है जी। उसके बाद हल्का सा जो है ज़ीरा, खड़ा मसाला जिसको कहेंगे, ज़ीरा गया। और उसके बाद ये हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी साबुत 10 से 12 दाने काली मिर्च के। हल्का सा इसको कुरकुरा लेंगे थोड़ा सा 50 सेकंड। और करेंगे प्याज, जो मैंने काट के रखा हुआ था प्याज, एक जो मीडियम प्याज है। और हम प्याज को जो लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम इसको जो है ना लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद जी हमारे प्याज जो है देखिए गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें हम जो है ना 1 चम्मच जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया। थोड़ा सा और डाल देते हैं। ठीक है, अब इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे कि लहसुन अदरक की बुनाई अच्छी से हो, तो उसकी जो स्मेल है वो फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, स्मेल वो नहीं आती आपको। ठीक है, प्याज को ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, लाइट ब्राउन सा आपका प्याज हो जाए तो उसके बाद आप टमाटर ऐड कीजिए। अभी हम टमाटर ऐड करेंगे जी। अभी 1 टमाटर जो मैंने मैश करके रखा हुआ था, 1 टमाटर ऐड करेंगे। अब इसकी दोबारा फिर अच्छे से बुनाई करेंगे। जो हमारा टमाटर है वो साथ में पूरा पक जाए और उसकी अच्छी से पकाई हो जाए और वो मेल्ट हो जाए। ठीक है जी। मेरे मसालों की जो अच्छी तरीके से जो बुनाई हो गई है, पकाई हो गई है। अब मैं इसमें ड्राई जो मसाले डालूँगा। ठीक है जी। 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, ज़ीरा है पाउडर, और हस्बे ज़रूरत नमक है, कलवंजी है और गरम मसाला है। ठीक है, और धनिया पाउडर है। ये सब इसमें अब जाएंगे, फिर इनको अच्छे से पकाएंगे। अब इन मसालों को अच्छे से जो इनकी पकाई करेंगे, इनका कच्चापन जो दूर करेंगे, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मेन आपने चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, एक तो मसाला नीचे ना लगने पाए, और दूसरा मसाले की जो पकाई अच्छे तरीके से करनी है। मसाले की जो बुनाई है ना, ये अच्छे तरीके से इसका कच्चापन दूर करना है। जितना आपका अच्छा मसाला तैयार होगा, जितना मसाला आपका अच्छा पकेगा, उतनी आपकी कोई भी हंडिया है उसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। हल्का से इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से क्या है कि हमारा जो प्याज है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और नीचे नहीं लगेगा। अदरक लहसुन जो है वो नीचे जो है ना चिकन उसके नीचे हंडिया में नहीं लगेगा, जलेगा नहीं। ठीक है जी। अभी हम इसकी थोड़ी सी और पकाई मैं करूँगा। देखिए कितना प्यारा रंग आया है और बहुत ही प्यारी जो है खुशबू भी आ रही है मसाले की बुनाई की। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है ना कड़ी का, वो अच्छे तरीके से वो उसकी पकाई हो चुकी है और उसकी बुनाई भी हो गई है। अब इसमें हम जो लस्सी है ना और बेसन लस्सी में ऐड करेंगे। 1 लीटर लस्सी में 1 कप जो मैंने बेसन वो ग्राइंड करके रख लिया था, अब मैं उसमें ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गई जी लस्सी और बेसन। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। ठीक, मीडियम लो फ्लेम पे। ठीक है, जब तक ये जो है लस्सी और बेसन जो है ना एक जान ना हो जाए, और बेसन की अच्छी तरीके से पकाई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको चम्मचा हिलाते रहेंगे। ये कम से कम हमें 30 मिनट तक पकाना पड़ेगा। 30 मिनट के बाद जो है ना हमारी जो कड़ी पकौड़ा और कड़ी जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें अभी मैं इसको पकाऊंगा, फिर मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चमचा आपने हिलाते रहना। कम से कम 10 से 15 मिनट जो है चमचा हिलाना है, क्योंकि इसमें जो है ना वो फिर डलियाँ नहीं बनेगी और आपका जो बेसन है वो अच्छे तरीके से जो ना मिक्स हो जाएगा और आपकी कड़ी जो है ना उतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। अभी हम इसमें 1 लीटर जो है वो पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी ऐड कर दिया और इसको पकने देंगे और इसको और पकाएंगे हम। ठीक है, और इसमें चमचा जो है ना 10 से 15 मिनट आपने आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन या रेगुलर आपने घुमाते रहना। उससे क्या है आपकी जो बेसन है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और उसकी डलियाँ नहीं बनेगी आपकी। जब तक हमारी जो है ना कड़ी तैयार होगी तब तक मैं जो है ना पकौड़ों का मसाला रेडी कर लेता हूँ। पकौड़ों के मसाले के लिए मैंने जो है ना प्याज छोटे छोटे क्रश करके रखे थे। ठीक है, आलू और पालक और हरा धनिया। पालक के साथ जो है आपके पकौड़े जो है बहुत सॉफ्ट
और जो है ना क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं। पकौड़ों का मसाला बनाते हैं। पकौड़ों के मसाले के लिए ये चीज़ें तो बता दी हैं, प्याज, आलू और धनिया, हरी मिर्च और पालक, और 1 कप जो है हम बेसन लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राई मसाले जो है गरम मसाला, काली मिर्च, नमक और ज़ीरा पाउडर, अजवाइन, रेड मिर्च जो है, लाल मिर्च कुटी हुई, सूखा धनिया साबुत, मैंने उसको हल्का सा जो ना कूट लिया है, और साबुत ज़ीरा, और ये चीज़ें सब जो है अभी इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है जी, ये अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हाथ मेरे साफ़ हैं, हाथ से जो काम करना सुन्नत है, हाथ से मैं मिक्स करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे इसमें, पहले हम जो इनके अंदर ही मसाले में पानी है, जैसे कि आलू भी भिगोए हुए थे और पालक भी गीली थी, धनिया भी जो मैंने पानी में भिगो के रखा था। पानी भिगोने का मकसद ये होता है कि पालक की और जो धनिया है ना, जो फसलों से आता है, बाज़ार से आता है, उसके अंदर किरक होती है हल्की फुल्की, वो जो है पानी में नीचे बैठ जाती है। ऊपर से आप जो इसको अच्छे तरीके से छान लें और आपके खाने में कोई किरक नहीं आएगी, आपका जो खाना बिल्कुल नीट क्लीन और मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा। ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो अगर आपका मसाला पतला बन गया पकौड़ों का, तो फिर वो बाद में जो उसको गाढ़ा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, तो मसाला पकौड़ों का रेडी है, लेकिन इसमें 1/8 स्पून जो है ना, 8वां हिस्सा जो चम्मच का है ना, इसमें हम जो है मीठा सोडा डालेंगे। उससे क्या हमारे जो पकौड़े हैं ना, वो और शाइन वाले बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है जी, इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, और इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। पकौड़ों के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं 10 मिनट के लिए इनको रख दूंगा, उसके बाद पकौड़े निकालूंगा। जब तक अपनी कड़ी को देखते हैं। जी व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह हमारी जो कड़ी की रंगत है और कड़ी हमारी जो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको जो है लो फ्लेम पे पकने दूंगा। थोड़ा सा ऊपर जो है ना वो धुआं आ रहा है क्योंकि पक रही है, तो लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी रंगत निकली है। अब मैं जो है पकौड़े बनाऊंगा कड़ी के लिए। तब तक जो है कड़ी हमारी मज़ीद पकेगी। इधर हमारी कड़ी बन रही है, उसमें भी गाहे बगाहे जो है चम्मच हिलाते रहना है। ठीक है, कड़ी जो हमारी है वो पहले से गाढ़ी हो चुकी है। सही है, और इधर हमारे जो है पकौड़े माशाल्लाह वो तैयार हो रहे हैं। अब हम पकौड़ों को थोड़ा सा जो है ना इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट हो गया पकौड़ों को एक साइड पे। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगा। 1 से 1.5 मिनट हो गया एक साइड जो मैंने उनकी फ्राई की है। देखें, हमने ज़्यादा ब्लैक नहीं करने, लाइट गोल्डन कलर करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे पकौड़े, सॉफ्ट और जो है ना नरम फील हो रहे हैं कि नरम बने हुए हैं, क्योंकि हम जब पालक ऐड करते हैं ना, तो पालक की वजह से भी हमारे पकौड़े जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और बेसन की ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना चाहिए, बेसन जो है ना वो थोड़ा डालना चाहिए, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा डालेंगे ना तो आपके पकौड़े जो है ना वो हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, आपके पकौड़े टेस्टी नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी आपको नई नई रेसिपीज़ बताऊँगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। हमारे जो पकौड़े बन चुके हैं और हमारी कड़ी भी बन चुकी है। अब मैं पकौड़ों को जो ना कड़ी में शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। ठीक है जी, और इसका लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट बनने दूंगा। देखें बहुत ही प्यारी लुक आई है। अभी थोड़ा सा इसका काम बाकी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई के ऊपर जो पकौड़ों वाला ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा ऑयल जो डाला है इस पर हम जो है ना तड़का रेडी करेंगे। ठीक है जी, ऑयल ऑलरेडी गर्म था, ज़रा ये देखें इसमें क्या है, ये ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और रेड लाल मिर्च जो है साबुत गोल लाल मिर्च, वो हम इसमें थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको हम जो है अपनी कड़ी में ऐड कर देंगे। और अब जो तड़का रेडी किया था ना वो मैं इसमें ऐड करूँगा। ध्यान से ऐड कीजिएगा, एहतियात से ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑयल गर्म है और कड़ी भी गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जाएगा जी इसमें। क्या हल्का सा हिलाएंगे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। कड़ी पकौड़ा हमारा रेडी है देसी तरीके से। फाइनल स्टेज पे आके हम थोड़ा सा और इस पे जो है ना ग्रीन धनिया जो है ना, हरा धनिया, वो इस पे गार्निश कर देंगे, उससे भी लुक बहुत प्यारी आएगी। ये देखें बिल्कुल लो में फ्लेम जो मैंने किया हुआ है, लो फ्लेम पे हल्का हल्का जो अभी 10 मिनट और इसको पकाऊंगा। तो
फिर जो है पकौड़े और कड़ी एक जान हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी कड़ी बनी है। ये देखिए कड़ी फाइनली तैयार हो चुकी है। और ये देखिए डिश आउट की है, कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह, ठीक है ना। और पकौड़े भी जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखें, ठीक है जी। जी अलीम साहब दसो कड़ी पकौड़ा कैसी बनी है? जबरदस्त।